हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। और ये मैंने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। अगर आपने वो प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नहीं देखी हैं और इससे पहले जो मैं 9 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ उनकी आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर बहुत आसान है। मैंने एक 6 क्लास की अलग से ही प्ले लिस्ट बनाई हुई है जहाँ पर आपको अलग अलग 6 क्लास के वीडियोस ढूंढने नहीं पड़ेंगे, सब एक साथ हैं। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां जाके आप इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को आराम से लॉकडाउन में घर बैठे मुफ्त बिना कोई पैसा खर्च किए हुए आराम से देख सकते हैं और उससे पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध है मैथ्स की। तो अगर आपके छोटे बड़े भाई बहन या फिर आपके दोस्त या फिर आपके रिश्तेदार इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप उनके साथ भी चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई चार्ज तो है नहीं। तो इससे उनको फ़ायदा होगा और ये मेरे लिए भी एक सपोर्ट होगा। तो हम शुरू करते हैं क्लास 6 का ये जो चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन, इसके एक्सरसाइज नंबर 10.1 मैंने शुरू की थी और इसके 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे 10.1 के। आज हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज नंबर 10.1 है ये पैरीमीटर ऑफ फिगर्स से रिलेटेड है। 2D फिगर्स का पैरीमीटर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पैरीमीटर का एक जनरल फॉर्मूला जो होता है, बिल्कुल जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको कोई नहीं फॉर्मूला आता है तो जनरल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। जितनी भी साइड्स का मेजरमेंट दिया है उन सबको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए तो निकल आएगा। और अगर आता है कि स्क्वायर के लिए क्या होता है, ट्रायंगल के लिए क्या होता है या फिर रेक्टेंगल के लिए क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई फॉर्मूला नहीं आता तो ये जनरल फॉर्मूला लगा के भी आप जो है पैरीमीटर निकाल सकते हैं। पैरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री किसी भी 2D फिगर की। जैसे कि एक व्हाइट बोर्ड है तो इसकी जो किनारे दिख रही है ये इसकी बाउंड्री है या पैरीमीटर है। 6 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो ए है इसमें आपको निकालना है ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 4 सेंटीमीटर, एक साइड है 5 सेंटीमीटर। इसका आपको पैरीमीटर निकालना है, ठीक है। ये स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, आप बस खाली इसकी तीनों साइड को ऐड कर देंगे, यानी कि 3 + 4 + 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसका पैरीमीटर आ जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। उसके बाद अगला है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। बी है। अब जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, ठीक है। अब जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, उसकी हर साइड जो है 9 सेंटीमीटर है। तो आप 9 + 9 + 9 भी कर सकते हैं। मैंने बताया सम ऑफ ऑल साइड तो सब जगह ही कर सकते हैं। तो या फिर अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये होता है 3 × साइड, ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स एक सी हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 9 यानी कि 18 सेंटीमीटर। अगर आप 9 + 9 + 9 करते तभी भी 18 ही आता, ठीक है। उसके बाद है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरा जो है सी, इसमें ये कह रहा है कि अब जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है, ठीक है। आइसोसेलेस ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड अलग होती है। तो दो जो इक्वल साइड्स है वो तो 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और जो थर्ड साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो 8 + 8 + 6 यानी कि 22 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका पैरीमीटर। बहुत आसान होता है पैरीमीटर निकालना, ठीक है। आप नोट कर रहे होंगे। हम अगले पे आते हैं। फाइंड द पैरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। कितना आसान है। 7th क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 14 सेंटीमीटर है और तीसरी साइड 15 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है कि इसका पैरीमीटर निकाल दीजिए। तो 15 और 14 कितना हो गया 29, 29 और 10 कितना हो गया 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओरल क्वेश्चन है 8 देखिए, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। देखो जो हेक्सागन होता है ना,
हेक्सागन में जो है 6 साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है? 6। और ये रेगुलर भी लिखा है यहाँ पे। रेगुलर का मतलब ये है कि उसकी 6 के 6 साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी? सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, इक्वल होंगी। तो जो रेगुलर, जो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, इसको अगर आप सम ऑफ ऑल साइड से निकालेंगे, दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल साइड से निकालेंगे तो आपको 6 इंटू 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 1 2 3 4 5 6 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 6 साइड है और हर साइड 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ऐड करके। तो और अगर ऐड करके नहीं निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड। 6 यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि उसकी 6 साइड होती हैं। तो 6 इंटू साइड की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर ही दे रखी है, तो कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। और ऐसे ऐड करके निकालेंगे तभी भी कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर ही आएगा। तो आप दोनों से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप जो है सम ऑफ ऑल साइड वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, जिस भी फॉर्मूले से आप निकालना चाहें उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। अब देखो पेरीमीटर दे रखा है, यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, ये है 20 सेंटीमीटर, और साइड आपसे पूछ रहा है, साइड निकालनी है। उल्टा है, पहले साइड दिया होता था, पेरीमीटर निकालना होता था, अब पेरीमीटर दिया, साइड निकालना। तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 4 इंटू साइड होता है, जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो ये 20 है, तो साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो जो भी नंबर है उसके ये डिवाइड में जाएगा। तो 4 5 जा कितना होता है? 20। तो साइड कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, साइड कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, इसको नोट करते जाइएगा आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। एक रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, रेगुलर माने इसकी सारी साइड इक्वल है। मान लिया कि इसकी साइड है, ये सारी साइड ए है। ठीक है, अब इसका आपको पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है इसको? आपको 100 सेंटीमीटर दे रखा है। साइड बतानी है कितनी आएगी। तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है 5 इंटू साइड। किसका? रेगुलर पेंटागन का। पेंटा माने 5 साइड वाला, और रेगुलर माने पांचों साइड इक्वल, तो इक्वल टू 100। अब हमें निकालनी है साइड, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? पेरीमीटर जितना था उसके नीचे 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो इसकी हर साइड कितनी हो जाएगी? 20। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तभी 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 5 टाइम्स किया होगा, तभी 100 आया होगा। ठीक है, तो साइड कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, ये कह रहा है अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग माने एक धागा है, 30 सेंटीमीटर लंबा है। स्ट्रिंग माने एक रस्सी या धागा 30 सेंटीमीटर लंबा है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड ऑफ स्ट्रिंग। अगर आप इसे स्क्वायर बनाते हैं, इसको मोड़ के, धागे को मोड़ के आप कुछ भी बना सकते हैं ना। आपने पहले एक स्क्वायर बनाया, धागे को एक स्क्वायर की शेप में जमीन में रख लिया। फिर दूसरी बार में आपने इसी का आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ऐसे मोड़ दिया धागे को। और तीसरी बार में आपने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया, इसी धागे को ऐसे मोड़ मोड़ के रखा और इससे एक रेगुलर हेक्सागन बनाया। ठीक है, 3 चीजें आपने बनाई। पहली बार में आपने स्क्वायर बनाया, दूसरी बार में आपने क्या बनाया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरी बार में आपने रेगुलर हेक्सागन बनाया इस धागे को मोड़कर। तो इनकी साइड बतानी है। ठीक है, तो ये जो होगा, ये 30 जो है, ये इसका पेरीमीटर रहेगा। इसका भी पेरीमीटर 30 रहेगा। पेरीमीटर माने पूरी बाउंड्री 30 रहेगी, क्योंकि 30 सेंटीमीटर का ही धागे से तो मोड़ के बना रहे। इसकी भी 30 रहेगा पेरीमीटर, और इसका भी पेरीमीटर 30 रहेगा, क्योंकि वही धागा है। उसी धागे को मोड़ के कभी ऐसा बना रहे हैं, कभी ऐसा, कभी ऐसा। तो साइड निकालनी है। तो इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर होगा 30, तो साइड कितनी हो जाएगी? 30/4। ठीक है, 30/4 कितना आएगा? 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5। तो इसकी हर साइड आएगी 7.5, 7.5, 7.5, 7.5। ये
इसका पेरीमीटर होता है, क्योंकि इक्विलेटरल है, सारी साइड्स इक्वल होंगी तो 3 इंटू साइड होता है, तो पेरीमीटर तो 30 होगा, तो साइड कितनी हो जाएगी 30/3 यानी कि 10, यानी कि ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, ये भी 10। जब ये निकालेंगे तो इसका पेरीमीटर होता है 6 इंटू साइड, और पेरीमीटर तो 30 है, तो साइड कितनी हो जाएगी 30/6 यानी कि 5, यानी कि इसकी हर साइड हो जाएगी 5 5 5 5 5। तो इसी एक ही धागे को अगर स्क्वायर की फॉर्म में रखेंगे तो उसकी हर साइड 7.5 7.5 7.5 7.5 बनेगी, अगर धागा 30 सेंटीमीटर लंबा है तो। फिर उसको मोड़ के अगर ट्राइंगल के शेप में रखेंगे, इक्विलेटर, इक्विलेटर माने जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो हर साइड 10 10 10 बनेगी। और उसी को मोड़कर अगर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सा माने 6 साइड वाली इक्वल फिगर में रखेंगे तो हर साइड आएगी 5 5 5 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे? तो ऐसे ही आप भी इसको कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही बना के करें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। एक और बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 17 क्वेश्चन है, तो हम 12 तो कर ही लेते हैं। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में ये कह रहा है 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 and 14। ठीक है, एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 12 है सेंटीमीटर, एक साइड 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और द पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया है इसका, ये जो है 36 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर कितना है 36 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड निकालें, मान लें कि थर्ड साइड ए है, तो क्या होगा 12 + 14 + ए मिला के पेरीमीटर के बराबर होगा ना। पेरीमीटर तीनों साइड का समी को तो पेरीमीटर कहते हैं। तो फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर। तो फर्स्ट साइड और सेकंड साइड ये कितना हो गया 26 प्लस ये हमको नहीं पता है, पेरीमीटर पता है 36, तो हमें ए निकालना है। तो नंबर को नंबर की साइड ले जाएंगे, 36 तो यहीं पे है, 26 को उठा के इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 26, तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसकी थर्ड साइड कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आसान है ये भी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अगले में आइए 13 में, ये कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। एक स्क्वायर शेप का पार्क है, ये है पार्क, इसके हर साइड 250 मीटर है, ये भी 250 मीटर, ये भी 250 मीटर, ये भी 250 मीटर और ये भी 250 मीटर है। अब हमें इसके चारों चारों ओर बाड़ लगानी है, एक तार लगानी है, और तार लगाने वाला कह रहा है कि मैं हर मीटर लगाने का 20 रुपया लूंगा, 20 रुपया 1 मीटर लगाने का लूंगा। अब तुम जितने मीटर लगवाओगे उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा कि इसकी बाउंड्री कितनी है। तो बाउंड्री कितनी होती है 4 इंटू साइड, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो 4 इंटू साइड है 250, तो ये कितना हो जाएगा 1000 मीटर। अब कॉस्ट निकालनी है कि कितना पैसा लगेगा 1000 मीटर तार लगाने में। तो कॉस्ट इक्वल्स टू होता है रेट इंटू पेरीमीटर करेंगे, ठीक है। रेट ये है, 1 मीटर तार लगाने में जितना पैसा लग रहा है वो रेट है, तो 20 इंटू 1000 यानी कि 20,000 रुपीज लगेंगे, ठीक है। 20,000 रुपीज क्या आएगा तार लगाने का खर्च आएगा, ठीक है। उसके बाद है 14th क्वेश्चन। 14 में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, अब इसके किनारे भी बाड़ लगानी है, तार लगाना है। इसकी लंबाई 175 मीटर है, ठीक है, लंबी वाली साइड 175 मीटर है, और इसकी चौड़ाई 125 मीटर है, ठीक है। और जो रेट दे रखा है वो दे रखा है ₹12, माने 1 मीटर लगाने का, 1 मीटर तार लगाने का 12 रुपीज लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, उसी से तो हमको पता चलेगा कि इसकी बाउंड्री में टोटल कितना तार लगेगा। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितनी है 175, ब्रेथ कितनी है 125, ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 5 और 5 10, 300 का डबल करेंगे तो 600 मीटर। अब
कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन, कॉस्ट इक्वल टू होता है रेट इंटू पेरीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, रेट कितना है 12, पेरीमीटर कितना है 600, तो ये हो जाएगा 7200 रुपीज़। ठीक है, इतना आ जाएगा 7200 रुपीज़। तो ये थे इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आज हमने 14 तक डिस्कस किए। अभी 15, 16, 17 क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम 3 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।